इस दिलचस्प और तफसीली जाज़े में खुश आमदीद। आज हम एक ऐसी कहानी का तज्जिया करने वाले हैं जो सुनने में किसी कॉमेडी फिल्म का सीन लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये कहानी है एक इंतहाई बदकिस्मत चोर की, जिसका नाम पप्पू था। हम देखेंगे कि किस तरह पे दर पे होने वाली छोटी छोटी गलतियों ने एक बहुत बड़े वाक़े को जन्म दिया। ये महज एक आम सी चोरी का वाक़या नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब हालात ख़राब होने पर आएँ तो घबराहट में उठने वाला हर कदम इंसान को सीधा तबाही की तरफ कैसे ले जाता है। तो जरा सोचिए, क्या कोई चोर जरूरत से ज्यादा ईमानदार हो सकता है, या फिर वो महज इंतहाई दर्जे का बदकिस्मत होता है? चलिए पप्पू के इस अनोखे केस की गहराई में चलते हैं। पप्पू एक ऐसा आदमी था जिसकी किस्मत के बारे में पूरे इलाके में मशहूर था कि भाई इसकी किस्मत तो हमेशा उल्टी ही चलती है। क्या ये मुमकिन है कि कोई चोर खुद को पकड़वाने के लिए खुद ही पुलिस को बुला ले, या ये सिर्फ हवास बाख्तगी का नतीजा होता है? यही वो दिलचस्प सवाल है जो इस पूरी कहानी के मरकज में मौजूद है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले मरहले से, चोरी का अजीमुशान मंसूबा। यहाँ जरा पप्पू का बेपनाह गुरूर और हद से ज्यादा खुद एतमादी चेक करें। ये अल्फाज उस हकीकत के नमूदार होने से महज चंद लम्हे पहले के हैं जिसने उसकी पूरी रात तबाह करके रख दी। आज किसी अमीर आदमी के घर चोरी करूंगा, फिर आराम ही आराम। ये जुमला वाजे करता है कि वो कितने ख्याली पुलाव पका रहा था। उसे लग रहा था कि बस आज की रात मेहनत करनी है और फिर सारी जिंदगी मौजें ही मौजें हैं। एक बड़े से घर में खामोशी से दाखिल होने के बाद पप्पू की नजर एक जबरदस्त से मोबाइल फोन पर पड़ती है, और यकीन माने वो तो खुशी से झूम ही उठता है। उसे लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया है। यही सोचकर कि ये फोन कितने का बिकेगा, वो डिवाइस को चेक करने के लिए उसे ऑन करने का फैसला करता है। और दोस्तों, बिल्कुल यहीं से वो इस आने वाली मुसीबत की बुनियाद रखता है जो अब किसी भी सूरत टल नहीं सकती थी। अब आते हैं दूसरे मरहले पर, हादसाती इमरजेंसी कॉल। अब जरा इस टाइमलाइन को गौर से देखिए और समझिए। चोरी का माल चेक करने की एक छोटी सी कोशिश महज चंद सेकंड्स में कैसे एक बहुत बड़े बहरान में बदल गई। 0 सेकंड पर फोन ऑन किया जाता है, ठीक 5 सेकंड बाद घबराहट में गलत बटन दब जाता है और 10वें सेकंड तक सीधा पुलिस का इमरजेंसी नंबर डायल हो चुका होता है। ये लम्हा हमें बताता है कि इंसान जब प्रेशर में हो तो वो कैसे खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार लेता है। फोन के दूसरी तरफ से अचानक पुलिस कंट्रोल रूम के एहलकार की कड़कदार आवाज आती है। इस गैर मुतवक्का आवाज को सुनकर पप्पू के तो जैसे तोते उड़ जाते हैं। शदीद घबराहट में अपने निशानात मिटाने और बात को दबाने के लिए वो एक इंतहाई मशकूक सा बहाना बनाता है। कोई मसला नहीं, गलती से कॉल लग गई। अब जाहिर है इस बेवकूफाना बहाने ने सूरत हाल को संभालने के बजाय पुलिस के शक को मजीद पक्का कर दिया। और यहाँ से शुरू होता है तीसरा मरहला, किचन में अफरा तफरी। अब यहाँ इस पूरी सूरत हाल की सबसे बड़ी ड्रामाई सितम ज़रीफी सामने आती है। घर का असल मालिक जाग जाता है और अपने लैंडलाइन से पुलिस को कॉल करके घर में चोर की इत्तला देता है। लेकिन पुलिस का रद्द-ए-अमल देखिए। वो हंसते हुए बताते हैं कि भाई, अभी 5 मिनट पहले इसी घर के मोबाइल फोन से किसी ने कॉल करके कहा था कि गलती से कॉल लग गई है। जरा सोचिए, ये वो लम्हा था जब मालिक को ये खौफनाक एहसास होता है कि चोर अभी तक इसी के घर के अंदर ही मौजूद है। जब पप्पू को एहसास होता है कि उसका भांडा फूट चुका है तो वो फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि इन मराहिल में दिखाया गया है, उसका फरार किसी कॉमेडी मूवी का सीन बन जाता है। पहले वो दबे पांव खामोशी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फिर अचानक उसका पांव सीधा पालतू बिल्ली की दुम पर पड़ता है। बिल्ली जोर से म्याऊं करती है, जिस पर पप्पू शदीद खौफ के आलम में हवा में उछलता है और फरार होने के बजाय सीधा किचन में रखे सफेद आटे के ड्रम में जा गिरता है। उसका पूरा मास्टर प्लान खाक में मिल गया। और अब चलते हैं आखिरी और चौथे मरहले की तरफ, ईमानदार चोर की गिरफ्तारी। अब पुलिस घर में दाखिल हो चुकी है। पूरे घर की तलाशी ली जा रही है और शदीद तनाव का आलम है। सब बिल्कुल खामोश हैं और तभी अचानक अच्छी आटे के ड्रम के अंदर से आने वाली एक जोरदार छींक उस खामोशी को तोड़ देती है। पुलिस का सारा तनाव एकदम हैरत में बदल जाता है। एहलकार तेजी से ड्रम खोलते हैं और अंदर से एक मुकम्मल सफेद भूतनुमा आदमी बाहर निकलता है। सूरत हाल का ये बेतुकापन पुलिस वालों की नजरों से भी ओझल नहीं रहा। वो पुलिस अफसरान जो एक लम्हे पहले तक चौकन्ना थे, अब बेख्तियार कह लगा रहे थे। एक पुलिस वाले का ये जुमला, जिंदगी में पहली बार ऐसा चोर देखा है जो पहले खुद पुलिस को फोन करे फिर खुद आटे में पकौड़ा बनकर बैठ जाए, मेरे ख्याल में इस पूरी सूरत हाल की हकीकत को बेहतरीन और मज़ाहिया अंदाज में बयान करता है। अगली सुबह तक ये खबर पूरे शहर में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। अखबारात ने तो इसे सुर्खियों में नुमाया कर दिया, शहर का सबसे ईमानदार चोर गिरफ्तार।
क्योंकि उसने खुद ही पुलिस को इत्तला दे दी। इस एक सुर्खी ने पप्पू की हैसियत को सरकारी तौर पर एक मज़ाहिया लेजेंड के तौर पर पक्का कर दिया। जरा पप्पू की इब्तिदाई तवक्कुआत का हतमी नतीजे के साथ मुवाजना तो कीजिए। एक तरफ उसने सोचा था कि वो कामयाब चोरी के बाद सुकून की नींद सोएगा, जबकि दूसरी तरफ हकीकत क्या निकली? वो गिरफ्तार हो चुका था, सर से पांव तक आटे में लथपथ था और पूरे कस्बे के लिए एक चलता फिरता मजाक बन चुका था। ये तजाद वाज़े करता है कि किस तरह एक छोटी सी गलती तमाम ख्वाबों पर पानी फेर देती है। लेकिन इस पूरी तबाहकुन रात के बाद इस अनाड़ी चोर ने जो सबक सीखा वो और भी ज्यादा हैरानकुन था। उसका ये अज़म कि चोरी से पहले मोबाइल कभी ऑन नहीं करूंगा जाहिर करता है कि वो असल मसले को समझने से मुकम्मल तौर पर कासिर रहा, बजाय इसके कि वो जुर्म का रास्ता छोड़ देता। उसने अपनी तमाम तर नाकामी का जिम्मेदार महज एक मोबाइल फोन को ठहरा दिया। है ना कमाल की बात? इस जायजे को खत्म करने से पहले ये आखिरी स्लाइड हम सब के लिए एक इंतहाई अहम सवाल छोड़ जाती है। जब किस्मत मुकम्मल तौर पर साथ छोड़ दे तो क्या सच में ये महज हालात होते हैं जो हमें फंसाते हैं, या किसी इंतहाई नाजुक मौके पर हमारी अपनी घबराहट और बौखलाहट सबसे बड़ी तबाही को जन्म देती है? पप्पू की ये कहानी बड़ी खूबसूरती से वाज़े करती है कि ज़्यादातर मामलात में ये खौफ और घबराहट ही होते हैं जो हालात को ख़राब तरीन बना देते हैं। उम्मीद है कि इस जायजे ने हक़ाइक़ को दिलचस्प अंदाज में वाज़े किया होगा और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।